हेलो दोस्तों, ऑटोकैड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑटोकैड के 3D ड्राइंग की शीट नंबर 4 की प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो हम आज फिगर बनाने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें अगर हम देखें तो डिटेल्स आपके सामने सभी डायमेंशंस आपको दे रखी है। तो जब भी हम 3D पे काम करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि जब हम नया कोई फाइल ओपन करते हैं, नया पेज ओपन करते हैं, तो उसका वर्क स्पेस जो है वो 3D में रहे, तो हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले देखिए हम जाएंगे इस जगह पर, यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन अभी दिख रहा है, तो ये है सिंबल 2D का, यानी हमारा वर्क स्पेस 2D है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, आपको 3D बेसिक और मॉडलिंग नज़र आएगा। तो हमें 3D मॉडलिंग पे जाना है, तो हमें 3D बेसिक पे भी नहीं जाना है क्योंकि उसमें बहुत सारी कमांड्स नहीं होती हैं। तो ये भी कंफर्म हो गया कि हमारा वर्क स्पेस जो है वो 3D हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा व्यू में। तो 3D में नॉर्मली हम जब काम करते हैं तो हमारा जो नॉर्मल व्यू रहता है वो साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक रहेगा। तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, SE आइसोमेट्रिक यानी साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक व्यू सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा व्यू भी चेंज हो गया है। और थर्ड जो काम है वो है यूनिट का, क्योंकि हमारा जो काम है वो हम mm में कर रहे हैं, सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में है। तो ये एश्योर कर लेंगे कि हमारी जो डायमेंशन है, लेंथ है, वो सब mm में, मिलीमीटर में रहे, इंचेस में ना हो। तो उसके लिए हम UNIT लिखेंगे और जैसे ही आप लिखेंगे यूनिट्स लिखा हुआ आएगा, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे देखिए लेंथ में टाइप डेसिमल रहेगा, प्रिसिशन 0 या 0.1 भी कर सकते हैं, 0.0, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इंसर्शन स्केल में देखो मिलीमीटर मैंने पहले ही सेट किया हुआ है। अगर आप ओपन करेंगे और इंचेस नज़र आता है तो यहाँ पे जाके मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे। तो ये हमारा प्री इनिशियल सेटिंग्स हो चुकी है। अब हमारी ड्राइंग बनाने के लिए हम तैयार हैं। तो इसको जब हम बनाना है तो कभी भी आप जब 3D ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें 2D व्यू बनाना पड़ेगा और उसको हमें प्रेस पुल करके 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें हम कौन सा व्यू बनाते हैं ये हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी ये व्यू है, ये व्यू बनाना है या इसका टॉप व्यू बनाना है, ये डिपेंड करेगा कि ज़्यादातर जो डिटेल्स है वो कौन से व्यू में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके टॉप व्यू में, यानी ऊपर से आप देखोगे तो ये पूरी कर्व आपको नज़र आ रहा है, ये इंक्लाइंड एज आपको नज़र आएगी। तो मैक्सिमम डिटेल्स आपको ये होल नज़र आएगा, एलिप्टिक होल नज़र आएगा। तो ये सब डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी, ये सब डिटेल्स आपको प्लान में मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये जो XY प्लेन है, यानी इसी में ही आपको क्या बनाना है, इसका 2D व्यू बनाना है। तो ये हमने XY प्लेन इस पर ही कर रखा है सेट, तो और कुछ हमें अभी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखें ऊपर से, अगर आप देखिए तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस देखिए 50 है, ये गैप 10 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये हो जाएगी आपकी 60, 50 + 10 60। फिर इसकी इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ देखिए यहाँ पर आपको गिवन है 65, यहाँ से यहाँ तक 65 है और ये 15 है। तो इस पॉइंट से इसका आउटर जो पॉइंट है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 65 + 15 80। उसके बाद में लेंथ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ओवरऑल लेंथ जो जा रही है वो रही है 200। तो यहाँ तक हमें 200 पे आना है। और इसके बाद में देखिए यहाँ से जब इधर आएंगे तो इस एज से इसका सेंटर 25 पर है और यहाँ से ये 15 पर है। तो 25 + 15 40, तो यानी ये 40 हो जाएगा। इसके बाद में इसकी थिकनेस आपको दे रखी है और आउटर इस एज की हमें रेडियस दे रखी है, इसको हम बाद में फिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे। तो इस पॉइंट से शुरू करते हुए हम हमारे फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो हम इसके लिए पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो आप पॉलीलाइन पे चले गए, ये पॉलीलाइन का सिंबल है, ये आपने क्लिक किया। यहाँ पर वर्क स्पेस में कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे, इधर बढ़ेंगे, कितना बढ़ना है यहाँ पर 60, एंटर। फिर आप इस साइड में बढ़ेंगे, ये डायमेंशन आपकी है 80 लिख के एंटर करेंगे। फिर आप इधर आएंगे, ये लेंथ अभी है 200, एंटर। उसके बाद में ये डायमेंशन यहाँ पर 40 थी, तो ये हम 40 लिख के एंटर कर देंगे और एक बार एस्केप कर लेते हैं। तो हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं, ये आपका। अब यहाँ से यहाँ देखिए 7 है, तो ये 7 है और यहाँ से ये सेंटर 15 पर है और 15 के बाद में ये जो गैप आ रहा है, ये रेडियस कितना है आपका, देखिए 8 का है। तो यहाँ से यहाँ 15 है
और यहाँ से ये डिस्टेंस 8 है। तो यहाँ से आपको कितना चलना है अंदर, यानी यहाँ से हम जाएंगे इधर 7, इधर से यहाँ चलेंगे 15 + 8 23, और ये जो गैप है ये गैप 8 + 8 16 का हो जाएगा। तो इधर चलेंगे 16, उसके बाद में वापस हम आएंगे 23, फिर यहाँ पर 8, और ये जो गैप है देखिए ये गैप 4 का है। तो ये 4 पर आएंगे और बाद में इस एज को उस पॉइंट से मिला देंगे, इस वाले पॉइंट से। तो हमारा ऑलमोस्ट प्लान का जो आउटर एज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या चलना है, यहाँ से 7 पे जाना है, फिर इधर हमें चलना है 23 पे, फिर यहाँ से चलना है 16 पे, इधर वापस 23 पे, उसके बाद में 8 पे, फिर यहाँ 4 पे। तो स्टार्ट करते हैं, वापस से हम जाते हैं पॉलीलाइन पे, इस एज को क्लिक किया, इधर हम चले 7 एंटर, फिर इधर चलेंगे, ये है 23 एंटर, फिर हम इधर चलेंगे 16 एंटर, फिर इधर वापस से 23 एंटर, फिर ये हो जाएगा आपका 8 एंटर, फिर इधर आएंगे 4 एंटर, और इस पॉइंट को अब इस एज से मिला देंगे, एस्केप कर देंगे। तो ये आपका जो है बेसिक आउटर बाउंड्री कंप्लीट हो गई है। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और जे लिख के एंटर कर देंगे, तो आपका ये ज्वाइन हो गया है, अभी सिंगल फिगर में कन्वर्ट हो गया है। अब उसके बाद में हम इसको, ये जो कर्व सेमी सर्कुलर पार्ट जो भी है उसको हम अब कर्व करेंगे। किस किस को करना देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो आपका है रेडियस कितना है, इसका 8 है। तो हम इसको कर्व करते हैं, यानी इसको फिलेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप यहाँ फिलेट कमांड पे जाएंगे, फिलेट कमांड के जाने के बाद रेडियस देंगे, रेडियस है 8 एंटर, फिर हम मल्टीपल पे जाएंगे क्योंकि इस इधर भी है दोनों साइड में है, तो मल्टीपल पे जाएंगे, एक साथ में कर्व हो जाएंगी। फिर इसको सेलेक्ट किया, देन इसको किया, फिर इसको किया और इसको किया, देन एस्केप कर दिया, ये हो गया है। अब ये देखिए, ये जो है इसका रेडियस कितना है, 3 है। तो इसको भी हम फिलेट करेंगे, इस एज को, वापस फिलेट पे गए, फिर रेडियस पे गए, वैल्यू दी 3 एंटर, फिर आप मल्टीपल पे जाएंगे और इस एज को क्लिक करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। तो इसका काम भी हो गया है। अब हमें इस एज को भी फिलेट करना है और इसको भी करना है, और इनकी रेडियस भी 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिलेट ऑप्शन पे गए, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे फिलेट पे गए, देन रेडियस सेलेक्ट की, रेडियस 3 है, एंटर, देन इस एज को क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, ये भी कन्वर्ट हो गया है। वापस से फिलेट पे गए, फिर रेडियस दी 3 एंटर, इस एज को क्लिक किया और इसको क्लिक किया, तो ये भी राउंड ऑफ हो गया है। तो इसको भी हमने कर लिया है। अब देखिए क्या बचा है, अब ये जो है इसकी रेडियस भी 3 है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो वापस से हम फिलेट कमांड पे जाएंगे, रेडियस पे जाएंगे, रेडियस लिखेंगे 3 एंटर, इस एंड को क्लिक किया और इस एंड को क्लिक किया, तो ये भी फिलेट हो गया है। अब जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये एज भी नज़र आएगी, अंदर वाली एज। तो ये यहाँ से 10 पर है, 10 mm पर है, और ये एज यहाँ से, ये जो एज है ये इस आउटर एज से 15 पर है। और इसकी जो लेंथ है, देखिए इसकी लेंथ कितनी है, ये यहाँ से 25 पे है। ये एज जो है कहाँ तक जा रही, 20, टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 200 है और ये लेंथ 25 है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हुई, वो हो जाएगी आपकी 175। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ऑफसेट करना पड़ेगा आपको। तो आप इस पूरे आउटर एज को सेलेक्ट कर लोगे और इसको हम एक्सप्लोड कर देंगे, सेपरेट कर देंगे सभी एजेस को। उसके बाद में हम जाएंगे ऑफसेट कमांड पे, ऑफसेट पे गए, यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू देंगे 10, एंटर करेंगे, फिर इस एज को क्लिक करेंगे, इधर आएंगे, तो ये हमने ये एज बना ली है। अब ये जो है ये 15 है इसका डिस्टेंस, तो वापस से हम ऑफसेट पे जाएंगे, इस बार 15 लिख के एंटर करेंगे, इस पॉइंट को क्लिक करके इधर आएंगे, तो ये 15 पर हो गया है। और यहाँ से भी अब क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये 25 पर है, आप ऑफसेट पे गए, वैल्यू दिया आपने 25 एंटर, इसको यहाँ से क्लिक किया और अंदर की ओर चले गए, तो ये हो गया है। अब ये यहाँ से क्या कि ज्वाइन होना चाहिए, तो ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, आपने इस लाइन को क्लिक किया, फिर ट्रिम कमांड के पास में एक्सटेंड कमांड है, इसको क्लिक करेंगे और इस लाइन को क्लिक कर देंगे, तो लाइन ये एक्सटेंड कर देगी। सिमिलरली इसको भी हम एक्सटेंड, इसकी ज़रूरत नहीं तो हमें हटेगा, क्योंकि देखिए ये एज यहाँ तक ही है,
तो अभी जो बाकी जो पोर्शन है, ये पोर्शन इसको हमें हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ ट्रिम कमांड पे गए, ट्रिम पे सेलेक्ट किया, वर्क स्पेस में आके एंटर किया, फिर आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ये डिलीट हो गया है। फिर आपने ये पोर्शन भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये डिलीट हो गया है। ठीक है, अब जो लास्ट काम बच रहा है वो बच रहा है ये होल यहाँ पर बनाना और यहाँ पर ही इलिप्टिकल स्लॉट बनाना। तो होल की लोकेशन क्या देखिए, यहाँ से ये 30 पर है और ये 10 पर है इसका सेंटर। तो पहले हम इसका सेंटर लोकेट कर लेते हैं। तो सेंटर लोकेट करने के लिए यहाँ से ऑफसेट करेंगे 30 और यहाँ से ऑफसेट करेंगे 10। तो वापस से आप ऑफसेट कमांड पे गए, आपने ऑफसेट वैल्यू दी है 30, एंटर। इस एज को क्लिक करोगे, इधर आओगे, एस्केप कर देंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे, वापस से ऑफसेट पे गए, इस बार ऑफसेट करेंगे 10, एंटर। इस एज को सेलेक्ट करेंगे, इधर आएंगे, देन एस्केप कर देंगे। तो ये आपका सेंटर बन गया है। और जो ये होल जो बन रहा है इसका डायमीटर कितना है, 16 है। तो 16 डाया का होल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, या आप सेंटर यहाँ सर्किल कमांड पे जाएंगे, सेंटर डाया ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपने इसको सेंटर दिया इंटरसेक्शन पॉइंट को और डायमीटर दे दिया 16, एंटर। ये डाया बन गया है। अब आपको इस लाइन की ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा होल बन गया है। अब ये स्लॉट बनाना है। ये जो स्लॉट है इसका ये जो सेंटर है ये यहाँ से 50 mm पर है और यहाँ से 15 mm पर है और इनकी जो ये डिस्टेंस है ये 30 है। इसका रेडियस कितना है, 5 है। तो पहले हम सबसे पहले इस सेंटर की लोकेशन को फिक्स करते हैं। तो यहाँ से 50 पे आना है और इस एज से 15 पे आना है। तो उसके लिए भी हम ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट कमांड पे गए, देन ऑफसेट डिस्टेंस दिया 50, एंटर। इस एज को क्लिक करेंगे, इधर आएंगे, देन वापस से ऑफसेट कमांड पे गए, इस बार देंगे 15 ऑफसेट डिस्टेंस, एंटर। इस पॉइंट पर आए, इधर चले गए। तो ये हमारा जो है ये इसका सेंटर, सेमी सर्किल का सेंटर लोकेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें अब सर्किल बनाना है पहले। तो हम इसके लिए सर्किल कमांड पे जाएंगे, सेंटर रेडियस ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये सेंटर पॉइंट देंगे, रेडियस दे देंगे 5, एंटर। तो ये हो गया है, तो इसका काम भी हो गया। इस लाइन को हम अभी डिलीट नहीं करते हैं, अब देखिए बाद में डिलीट करेंगे। यहाँ से ये डिस्टेंस आ रहा है 30, तो इसका ये सेंटर लोकेट करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 30 ऑफसेट करेंगे। तो वापस से हम ऑफसेट कमांड पे गए, 30 लिख के एंटर करेंगे, इस एज को क्लिक किया, इधर आ गए। तो इसके लोअर साइड का सेंटर आ गया है। तो वापस से अब हमें सर्किल बनाना है। तो इस सर्किल पे जाएंगे, सेंटर रेडियस पे गए, इस पॉइंट को क्लिक किया, ये इसका सेंटर बनेगा, रेडियस है 5, एंटर। अब इनका काम कंप्लीट हो गया है। तो इन लाइंस को हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब इन दोनों सर्किल्स को हम ज्वाइन करेंगे टेंजेंशियली, इनके टेंजेंट्स बनाएंगे। तो उसके लिए आप लाइन कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट को आपने क्लिक किया और इस पॉइंट को, तो दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपने। सिमिलरली वापस से लाइन कमांड पे गए, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इधर आए, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया और इधर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो ये बन गया है। अब अंदर वाला ये जो पोर्शन है ये हटाना है हमें, बाहर वाला ही काम का है। तो इसके लिए वापस से ट्रिम कमांड पे जाएंगे। तो ये हम ट्रिम कमांड पे गए, वर्क स्पेस में आके एंटर किया और इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो ये आपका, फिर एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो प्लान है वो कंप्लीट है, रेडी है। अब इसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इसकी जो थिकनेस है ये 12 है। तो हमें पूरे फिगर को पहले 12 mm ऊपर लेके आना है। उसके बाद में ये जो हाइट है 12 से ऊपर ये 50 पर है, तो ये भी 50 पर होगी, ये पूरी 50 पर है। और उसके बाद में हम इसको इंक्लाइन लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरे फिगर को हमें 12 mm ऊपर लेके आना है। तो आप प्रेस पुल पे जाओगे, फिर आपने यहाँ कहीं पर भी क्लिक किया। इसके बाद में हम जाएंगे मल्टीपल पे, यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट किया हमने, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर एंटर करेंगे, फिर ऊपर की ओर गए, वैल्यू दे दी हमने 12, एंटर। तो ये पूरा शिफ्ट हो गया है। अब ये जो आउटर एल शेप का जो है वेज, इसको हमें ऊपर लिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वापस से प्रेस पुल पे जाएंगे,
इस बार ये एज सेलेक्ट करेंगे, ऊपर कितना जाना है 50, एंटर। तो ये बन गया है। अब हम इसको हमें राउंड ऑफ करना है। ये एज यहाँ अभी ये कौन राउंड ऑफ नहीं है, राउंड ऑफ करना है। इसकी रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 10। तो वापस से आप फिलेट कमांड पे जाएंगे, फिलेट पे गए, रेडियस कितना देंगे, यहाँ पे रेडियस पे गए 10, एंटर। इस एज को क्लिक करेंगे और डबल 2 बार एंटर करेंगे तो ये एज क्या होगी, राउंड ऑफ हो जाएगी। अब देखिए ये जो एज है यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 50 है, ठीक है। तो हमें पहले इस एज की लोकेशन को लोकेट करना है। अब देखिए ये जो वेज शेप है, ये वेज शेप बनाने के लिए ये जो गैप है ये 50 है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस 50 है और ये 10 है। तो ये जो एज है ये यहाँ से 60 mm पर है। और अगर यहाँ से देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप टोटल 175 है। तो अगर इस एज से हम ये डिस्टेंस देखें तो 175 माइनस 60 वो हो जाएगा 115। तो यहाँ से 115 पर हमें एक लाइन बनानी है। तो उसके लिए हम ऑफसेट, क्योंकि अब 3D ऑब्जेक्ट बन चुका है तो ऑफसेट अब नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा जो कमांड हमारे पास बचता है वो है कॉपी एज। तो ये देखिए कॉपी एज का कमांड है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस एज को क्लिक करेंगे, देन एंटर करेंगे वर्क स्पेस में आके, यहाँ कहीं पर भी क्लिक किया, इस डायरेक्शन में बढ़े और डिस्टेंस दे दी 115, एंटर। देन एग्जिट कर देंगे, देन एग्जिट कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये एज बन गई है जो यहाँ से 115 mm पर है। अब हम जाएंगे लाइन कमांड पर, फिर आप इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, देन एस्केप कर देंगे। तो ये हमारा एरिया बन चुका है। अब ये पोर्शन हमें हटाना है ऊपर वाला, तो आप इसके लिए प्रेस पुल पे जाएंगे, इस एरिया को सेलेक्ट किया आपने और इधर ले जाके छोड़ दिया है, देन एस्केप कर दिया है। तो ये आपका वेज बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस एज को भी राउंड ऑफ करना है और इसकी रेडियस आपने देखो यहाँ पे दे रखा है, इसकी रेडियस कितनी है 10 है। तो यहाँ हमने पहले एक एज बनाई थी, तो अगर एज को सॉलिड की एज को सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि जो लाइन हमने बना रखी है वो ओवरलैप हो, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट ना हो पाए। तो इसके लिए हम अभी क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन राइट क्लिक लेंगे, देन आइसोलेट पे जाएंगे और हाइड ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो आपको ये लाइन दिख जाएगी। शिफ्ट के साथ में इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तीनों लाइंस को और डिलीट कर देंगे ताकि आगे ये डिस्टर्ब ना करें। देन वापस से राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट पे जाएंगे, देन एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन पे चले जाएंगे, तो वापस से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको राउंड ऑफ करना है तो फिलेट कमांड पे गए यहाँ पर, देन यहाँ पे जाएंगे रेडियस पे, रेडियस हमारी है 10, एंटर। इस एज को क्लिक करेंगे, एंटर एंटर, डबल एंटर करते ही आपका क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इधर भी आपको राउंड ऑफ करना है, इसकी रेडियस 10 है, पर ये ध्यान रखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये ऑब्जेक्ट अलग है। तो यहाँ पे अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो पहले आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट, हमें इनको यूनियन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सॉलिड में जब ऑब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए यूनियन कमांड लेंगे। तो देखिए ये यूनियन कमांड का, सॉलिड यूनियन कमांड जो है ज्वाइन करने का सिंबल है सॉलिड के लिए। आपने इस कमांड को सेलेक्ट किया, देन इस ऑब्जेक्ट पे गए, इस ऑब्जेक्ट पे गए, देन एंटर कर दिया। अब दोनों सिंगल पीस में कन्वर्ट हो गए। अब हम यहाँ पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसकी रेडियस कितना है 8 है। तो अब क्या करेंगे, वापस से फिलेट कमांड पे गए, हम स्क्रॉल जो आपका बटन है उससे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इस बार यहाँ पर जाके रेडियस पे जाएंगे, रेडियस हमारी है 8, एंटर। इस एज को क्लिक करेंगे, देन एंटर एंटर, डबल एंटर करते ही आपका क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये सारा काम हमारा हो चुका है। अब लास्ट जो बच रहा है ये स्क्वायर स्लॉट निकालना है। तो स्क्वायर स्लॉट देखिए आपको यहाँ पर इस जगह निकालना है। तो आपका अभी जो प्लेन है एक्स वाई वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपको प्लेन यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लेन चेंज करना पड़ेगा आपको, यानी हमारा व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो व्यू चेंज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में हम हमारा जो व्यू है फ्रंट व्यू होगा, सॉरी ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई आपका वर्टिकल प्लेन में आ गया, फ्रंट व्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। एक स्क्वायर का साइज़ क्या है, ये स्क्वायर है 20 बाय 20 का। तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ रेक्टेंगल कमांड पे, रेक्टेंगल कमांड पे गए, कहीं पर भी क्लिक किया, आपने साइज़ दिया 20, टैब करेंगे, फिर 20 लिखेंगे, एंटर करेंगे। तो ये हो गया है।
लेकिन अभी यहाँ पर डायगनली वर्टिकल है, तो हमें इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रोटेट कमांड पे जाएंगे, फिर आपने बेस पॉइंट इसका सेंटर दे दिया है, और एंगुलर रोटेशन कितना करना है तो 45 करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ हम ऑर्थो मोड को इस पर ऑफ रखेंगे, तो हम किसी भी और एंगल पे दे सकते हैं, वरना 90 डिग्री पे रोटेट होगा। तो यहाँ 45 लिख के एंटर कर देंगे, तो ये आपका शिफ्ट हो गया है। अब देखिए इसका जो सेंटर है ये यहाँ से 25 पे है, यहाँ से भी 25 पे है, तो यहाँ से भी 25 पे, यहाँ से भी 25 पे है। तो उसका पहले सेंटर लोकेट करते हैं। सेंटर लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉपी एज यूज़ करना पड़ेगा। ये कॉपी एज का सिंबल है, यहाँ गए, इस एज को क्लिक किया, एंटर करेंगे, यहाँ वर्क स्पेस में आके नीचे गए। इस बार ऑर्थो मोड को हमें ऑफ नहीं ऑन रखना है, तो ऑन रखेंगे, वरना एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन नहीं बनेगी। डिस्टेंस है 25, एंटर। देन वापस से कॉपी करना, तो यहाँ कॉपी पे गए, एस्केप नहीं करेंगे, इसको क्लिक किया, वर्क स्पेस में आके एंटर किया, इधर बढ़े, 25 स्पेस देंगे, एंटर। देन अब एग्ज़िट कर देंगे क्योंकि कॉपी एज हो चुकी है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको मूव करेंगे, तो मूव के लिए ये मूव कमांड का सिंबल है, यहाँ गए, फिर आपने बेस पॉइंट दिया, इसका सेंटर पॉइंट, और इसको यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे। इस बार F8 प्रेस कर देंगे ताकि ऑर्थो मोड ऑफ रहे। ये सेंटर पॉइंट को हमने कोइंसाइड कर दिया है। अब ये लाइन हमारे काम की नहीं है, तो जो काम की नहीं है उसको हम डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट किया है, इसको डिलीट कर दिया है, और यहाँ भी इसको सेलेक्ट किया है और डिलीट कर दिया है, तो ये डिलीट हो गई है। अब ये होल निकालना है, तो होल निकालने के लिए हम प्रेस पुल का ही सहारा लेंगे। तो यहाँ हम प्रेस पुल कमांड पे गए, हमने ये एरिया सेलेक्ट किया, एंटर किया, इधर ले जाके ड्रॉप कर दिया है, तो ये आपका होल निकल गया है। तो अब ये हमने जो ड्राइंग है वो पूरी तरह से बना ली है। अभी ये ग्रीन कलर में है, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करते ही आपका विंडो ओपन होगा। यहाँ देखो बाय लेयर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शंस दिखेंगे, आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा अगर और भी कलर चूज़ करने हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कलर पे जाएंगे, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन से हम जो चाहें वो कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं और उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये आपका 3D हमारी 3D ड्राइंग का शीट नंबर 4 हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे ही वीडियोज़ आपको नए मिलते रहेंगे, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी नया वीडियोज़ आता रहे उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।